नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। दूदू जयपुर जिले के बारात कस्बे के नजदीक मजबाबाद उपखंड के ग्राम पंचायत उगरियावास में स्थित बंधे के बालाजी का नाम सुनते ही लोगों के मन में आस्था का भाव पैदा हो जाता है। इस धाम में बालाजी महाराज की आदमकद चमत्कारी मूर्ति स्थापित है। इतिहास के मुताबिक करीबन 500 वर्ष पूर्व है एक बंजारा इस मूर्ति को कहीं लेकर जा रहा था। रात्रि का समय होने के कारण बंजारा मूर्ति के साथ रात्रि विश्राम के लिए गहन जंगल में रुक गया। कहते हैं अगली सुबह वह बंजारा इस मूर्ति को नहीं ले जा पाया। बैलों की जोड़ी खड़ी रह गई। बैलगाड़ी आगे ना पीछे नहीं की चल पाए। दूसरे दिन रात्रि को बंजारा हर तक कर वीरान जंगल में रह गया। इतिहासकार बताते हैं कि बालाजी रात्रि को उस बंजारे के सपने में आए और कहा कि मुझे यही विस्थापित करो और मैं यही रहना चाहता हूँ, आगे कहीं नहीं जाऊंगा। बंजारा परेशान होकर बालाजी महाराज के हाथ जोड़कर विनती की, हे बालाजी महाराज, आप यहीं स्थापित होना चाहते हैं तो मैं आपको यहीं स्थापित कर दूंगा। मंगलवार और शनिवार को मेला जैसा बालाजी के दरबार में माहौल बन जाता है। धीरे धीरे बंधे के बालाजी ने भक्तों को पर्चा देना शुरू किया। आसपास के गांव ही नहीं, दूर दराज से भी लोगों के बंधे के बालाजी के प्रति आस्था बन गई है। ऐसी मान्यता है कि तांत्रिक बाधाओं से परेशान, ग्रह क्लेश, घर में अशांति, दुख तकलीफों से परेशान लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। बंधे बालाजी धाम में बालाजी के अलावा राधा कृष्ण, अंजनी माता, दुर्गा माता, श्री राम मंदिर, शनि मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, साईं बाबा मंदिर होने से हर त्योहार पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इनका निर्माण समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया ने करवाया है। मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र में रोजाना सैकड़ों की संख्या में सवा मणिया के अलावा रात्रि जागरण, जात, झाड़ू ले, रामायण पाठ, सुंदरकांड तथा विभिन्न पद यात्राओं समेत कई धार्मिक आयोजन होते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल के प्रथम मंगलवार को विशाल मेला लगता है। भक्तों की मान्यता है कि दिन दुखी आते हैं, अपने शीर से नारियल घुमाकर हवन कुंड में नारियल को जलाने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धालु पार्वती देवी रहकर मोहनलाल शर्मा सहित अन्य भक्तों का कहना है कि उन्हें बालाजी महाराज के दर्शन से आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। मंदिर व्यवस्था के लिए आसपास के गाँवों के लोगों की समिति बनी हुई है, जो दानदाताओं के सहयोग से व्यवस्था की जाती है। लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और बंजारा समाज द्वारा इसकी स्थापना की हुई है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। ये जो धोना है, इसमें नारियल चढ़ाया जाता है। मंगलवार वो शनिवार को गोस्वामी आती है, सूर्य में बाटी का भोग लगता है और जो भी यहाँ पे इच्छा लेके आता है बाबा उसकी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या करना पड़ता है इच्छा पूरी करने के लिए? नारियल चढ़ाने से क्या होता है? वो नारियल चढ़ाने से आप जैसे अपन कोर्ट में फाइल लगाते हैं तो बाबा के सामने अपनी जो भी इच्छा है वो आप जाहिर कर दो, बाबा उसको पूर्ण करता है। क्या तरीका है उसका? वो नारियल ले आओ, बाबा के भेंट कर दो, मन में जो भी कल्पना बाबा को वो बोल दो तो बाबा सबकी कल्पना इच्छा पूरी करता है। नारियल को घुमा करके अग्नि में अर्पित कर देते हैं, उसी से उनके सारे काम वो पूरे होते हैं। जैसे गृह कलेश है, कोई शारीरिक पीड़ा है, नौकरी संबंधी पीड़ा है, कोई जमीन विवाद है, कोई बीमारी है, तो भक्तों के द्वारा ही हमको बताया जाता है कि बाबा ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। ऐसी भक्तों की मान्यता है और भक्तों के द्वारा ही हमें पता चलता है भाई बाबा ने हमारा कष्ट दूर कर दिया। यहाँ पर भगत आते हैं, सब बालाजी की जो अपनी शुद्ध आत्मा जो करके आते हैं, उनके जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वो सब नारियल पेड़ के 2 नाम देता है तो उसका मिट जाता है। बहुत फायदा आता है भक्तों को, बहुत फायदा आता है। किस तरह के फायदे होते हैं? किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आते हैं? इसके समस्या मान लियो को ऊपर की बीमारी है और भी कोई मान लियो हारी बीमारी है तो बालाजी के मान लियो आ जाते, चरणामल लेते हैं, उसके नारियल जो 2 नाम दे उसके वो भी फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। बालाजी के नारियल के ऐसे यात्री आते हैं जो एक तो जो काश्तकार एरिया है, जो पानी के लिए भाई भगवान हमारे कुएं पे या बोरिंग पे पानी कर दे तो वो बालाजी के अर्पण करते हैं और फिर इस धुएं में आके उसको ओपन कर देते हैं। उनकी भगवान बालाजी महाराज सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं और मंगलवार शनिवार को यहाँ हजारों की तादाद में यात्री आते हैं। चूर में बाटी का भोग लगते हैं, जात जुड़ूले होते हैं। और तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आरआर पत्रिका टीवी।